हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान अली अवान एंड वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एसईओ। आज के सेशन में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने कीवर्ड रिसर्च सीखी थी एसईएम ब्रश टूल के ऊपर, आज हम कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे उबरसजेस्ट के ऊपर और मोज के टूल के ऊपर। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में हमारे पास जो टाइप्स आती हैं, सबसे पहली टाइप आती है लोकेशन बेस्ड कीवर्ड, फिर ब्रांडेड कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, फ्रेज मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंड ब्रॉड मैच कीवर्ड। अब मैं एक एक जो टाइप ऑफ कीवर्ड है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लोकेशन बेस्ड कीवर्ड क्या होते हैं? लोकेशन बेस्ड कीवर्ड से मुराद ये होता है कि लेट्स सपोज मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैं इस्लामाबाद में कोई भी सर्विसेज दे रहा हूँ या कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, तो मेरा जो कीवर्ड होगा उसमें मैं अपनी लोकेशन को यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं एसईओ की सर्विसेज दे रहा हूँ और मेरा इस्लामाबाद में ऑफिस है, तो अब जब मैं ये वाला कीवर्ड बनाता हूँ एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद, तो मैंने जब इस्लामाबाद का वर्ड यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है कि मैं लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है टाइप ऑफ कीवर्ड, वो आता है ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड से मुराद ये होता है कि जो आपका ब्रांड नेम होता है, आप कीवर्ड के साथ उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक पेप्सी, कोक वगैरह है, या इस तरह की कोई बड़ी कंपनी है, जब उसके लिए आप कोई कीवर्ड यूज़ करें और साथ में आप उसके ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ब्रांडेड कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड ऑफ या टाइप ऑफ कीवर्ड है वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड से मुराद होता है ऐसा कीवर्ड जो 2 से 3 जो डिजिट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा हो। अगर आपका कीवर्ड जो है वो मोर देन 2 to 3 डिजिट हो जाता है, लाइक 4 डिजिट, 5 डिजिट या 6 डिजिट, तो उसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आती हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंड ब्रॉड मैच कीवर्ड। ये तीनों जो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, बेसिकली ये आपकी टाइप्स जो है ना, ये पीपीसी की कैंपेन्स के अंदर यूज़ होती हैं। जैसा कि अब फ्रेज मैच कीवर्ड से मुराद ये होता है कि जब आप कैंपेन चलाते हैं तो जो आप कीवर्ड्स वहाँ पे आप पीपीसी की कैंपेन के अंदर रखते हैं, तो आप सर्च इंजन को ये डायरेक्शन देते हैं कि जब आप ये कीवर्ड रखें, कोई बंदा कोई वो उस कीवर्ड से मिलता जुलता कोई भी फ्रेज़ भी सर्च इंजन पे सर्च करे तो आपका ऐड वहाँ पे शो हो। नेक्स्ट उसके बाद एग्जैक्ट मैच से मुराद ये होता है कि मैंने जो कीवर्ड रखा है, जब तक कोई बंदा सर्च इंजन के ऊपर वो एग्जैक्टली सेम कीवर्ड ना टाइप करे, मेरा कीवर्ड वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। एंड ब्रॉड मैच से मुराद ये होता है कि कोई बंदा कोई भी क्यूरी सर्च करे, उसमें से मेरे कीवर्ड का कोई भी 1-2 डिजिट भी आ रहे हों, तो मेरी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऊपर गूगल शो करा दे। दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉड मैच कीवर्ड। तो बेसिकली ये है कुछ टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि हम ये कीवर्ड रिसर्च जो है उसको हम मोज के टूल के ऊपर कैसे कर सकते हैं और उबरसजेस्ट के ऊपर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मैंने एसईओ एक्सपर्ट सिर्फ सर्च किया। अब ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मैं जस्ट एसईओ एक्सपर्ट बिल्कुल शॉर्ट कीवर्ड क्यों सर्च करता हूँ। जब आपने कोई भी कीवर्ड रिसर्च करनी, आप कीवर्ड को जितना शॉर्ट रखेंगे ना, उतने ज़्यादा आपको आइडियाज़ देगा। अगर मैं इसको जितना मैं लेंथी करूँ, लेट्स सपोज मैं अगर लिखता हूँ एसईओ एक्सपर्ट इन इस्लामाबाद, तो अब वो इस्लामाबाद से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे मुझे उनकी जस्ट वेरिएशंस देगा, तो मेरे पास वेरिएशंस कम आ जाएंगी। तो जब मैं सिर्फ एसईओ एक्सपर्ट सर्च करूँगा कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो मुझे वो ज़्यादा आइडियाज़ देगा। तो मैंने जब इसको मोज टूल के ऊपर कीवर्ड रिसर्च में जाके इंटर किया एसईओ एक्सपर्ट, तो मेरे पास जो रिजल्ट्स आए उसमें मंथली सर्च वॉल्यूम इस कीवर्ड का बता रहा है 497। उसके बाद ये बता रहा है कि इसका जो ऑर्गेनिक CTR है 35% है और डिफ़िकल्टी 51% है। अब देखिए, हमारा जो वेरियस टूल्स यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हमें ये आइडिया हो सके कि हर टूल जो है वो दूसरे टूल से डिफरेंट है, वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। जैसा कि अब यहाँ पे हमने एक नई टर्म सीखी है CTR। CTR क्या होता है? CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने गूगल के ऊपर गया और मैं यहाँ पे जाके कीवर्ड सर्च करता हूँ एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद।
अब ये जो पेज मेरे सामने अपीयर हो रहा है इसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आपके पास जो रिजल्ट शो हो रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी ये वाली वेबसाइट है और ये वेबसाइट सर्च इंजन पे जब अपीयर होती है तो ये एक इम्प्रेशन काउंट होता है। जब कोई इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर चला जाता है तो वो एक क्लिक काउंट होता है। तो बेसिकली होता ये है कि अगर आपकी वेबसाइट में एक दिन में किसी ने आपकी वेबसाइट से रेलिवेंट एक कीवर्ड सर्च किया जिस पे आप पहले नंबर पे आ रहे हैं और वहाँ पे आपकी वेबसाइट उस कीवर्ड के अगेंस्ट 10 दफ़ा अगर शो होती है और उसमें से 5 लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका क्लिक थ्रू रेट जो है वो 50% है। बेसिकली इसमें होता ये है कि आपकी जो क्लिक्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं आपके जो नंबर ऑफ़ इम्प्रेशंस होते हैं उसके ऊपर, तो आपका CTR निकल आता है। तो जिसका जितना ज़्यादा CTR होता है उसका मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई बंदा आपसे रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करता है तो वो ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को देख के उसके ऊपर विज़िट कर रहे होते हैं। तो अब ये जो SEO एक्सपर्ट का कीवर्ड है इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आपकी वेबसाइट इसमें टॉप 3 पोजीशंस पे या टॉप 1 पोजीशन पे आ जाती हैं और कोई आके कोई यूज़र ये कीवर्ड जब गूगल के ऊपर सर्च करेगा तो अगर आपकी वेबसाइट पहले नंबर पे आएगी तो उसमें से 10 में से 10 में से 3.5 और अगर 100 लोग आएंगे तो उसमें से 35 लोग जो है वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये बेसिकली होता है CTR। अगेन डिफ़िकल्टी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जिसको हम कीवर्ड डिफ़िकल्टी या KD कह रहे थे, इस केस में इसने इसको नाम KD की जगह जस्ट डिफ़िकल्टी दिया है। इस कीवर्ड की जो डिफ़िकल्टी है वो 51 है और इसकी जो डोमेन अथॉरिटी इसके अगेंस्ट जो रैंक हो रही हैं टॉप 10 उनकी 19 है। पाकिस्तान में कंपटीशन अभी ज़्यादा नहीं इसलिए। अब देखें यहाँ पे ये ना मज़ीद भी हमें इसके बारे में बता रहा है कि कौन कौन सी वेबसाइट इसके अगेंस्ट रैंक हो रही हैं। इसी तरीके से हम अब उबर सजेस्ट को देखते हैं। मैंने सेम कीवर्ड को जाके उबर सजेस्ट के ऊपर जब सर्च किया SEO एक्सपर्ट और यहाँ पे मैंने लोकेशन पाकिस्तान डाली, अब देखते हैं कि ये हमें बताता है कि इस कीवर्ड का पाकिस्तान के अंदर सर्च वॉल्यूम 1000 है। इससे मुराद ये कि 1000 लोग एक महीने में इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अब आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हमें जो SEMrush टूल ने सर्च वॉल्यूम बताया था वो कुछ और था, हमें जो मोज़ ने जो सर्च वॉल्यूम बताया वो कुछ और है और उबर सजेस्ट हमें जो सर्च वॉल्यूम बता रहा है ये कुछ और है। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये चीज़ इस चीज़ का आइडिया होता है कि ये जो सर्च वॉल्यूम हमें बताए जा रहे होते हैं बेसिकली ये सर्च वॉल्यूम 100% एक्यूरेट नहीं होते। ये हमें जो है ना हम इनको जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आइडिया इन कीवर्ड्स को हम जो है ना इन सर्च वॉल्यूम को यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसने KD भी नहीं यूज़ किया और डिफ़िकल्टी भी नहीं यूज़ किया बल्कि इसने वर्ड यूज़ किया SEO डिफ़िकल्टी। तो ये आलमोस्ट वही है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। ये इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी 63 बता रहा है। कॉस्ट पर क्लिक जो है वो 112 रुपीज़ बता रहा है। अभी क्योंकि हमने पाकिस्तानी उसमें सर्च किया तो उबर सजेस्ट हमें ना डॉलर्स के बजाय पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा है और पेड डिफ़िकल्टी जो है वो 13 बता रहा है, यानी कि पेड डिफ़िकल्टी ईजी है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें नहीं पड़ेगा। तो अब हमने जब इस एक कीवर्ड को सर्च किया तो हमें इसने उबर सजेस्ट ने भी हमें मल्टीपल इसकी वेरिएशंस दे दी जिसमें हमें जो टॉप सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं उसमें बता रहा है कि SEO सर्विसेज रैंक स्टार की कोई कंपनी होगी या ब्रांड होगा, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद SEO एक्सपर्ट पाकिस्तान का जो कीवर्ड है इस पर बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम 590 है और SD यानी कि डिफ़िकल्टी है ना वो 38 है। SEO डिफ़िकल्टी 38 यानी कि वो मैंने जो चीज़ बताई थी कि आपका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी या SEO डिफ़िकल्टी है दैट शुड बी लेस दैन 30, ये 30 से ऊपर जा रहा है। उसके बाद SEO सर्विसेज कराची इसका 32 है, तो ऑलमोस्ट नियर टू 30 है, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये SEO एक्सपर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, ये तो कीवर्ड नहीं बनता अगर आप SEO की सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसमें आपने ये भी देखना है कि बेसिकली ये आपको जो मल्टीपल वेरिएशंस दिखा रहे होते हैं ना उन वेरिएशन में कुछ ऐसी क्यूरीज होती हैं जो कि प्रॉपर सेंस भी नहीं दे रही होती और वो आपके लिए होती भी नहीं है। तो बेसिकली आपने ऐसे कीवर्ड्स को शॉर्टलिस्ट करना होता है जिनसे आपको फ़ायदा हो, जो यूज़र की इंटेंशन हो कि वो आपसे बिज़नेस लेने के लिए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।